जॉब करके मैं आ रही हूँ। ये बिल्ली फिर से दरवाजे पे है। मैं सोच रही हूँ कि इसको रख लूँ। देखो, चाहे जो भी हो जाए इसको रखना चाहिए घर पे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जो होगा देखा जाएगा। लो देखो, ये फिर से आ गया है। अंदर आने के लिए वो मुझे बुला रहा है। मैं अंदर कैसे लेके आऊँ, क्या करूँ इसका? मैं छोड़ ही नहीं रहा है मेरा घर। देखो। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई निलसको भ्लगमा। वेलकम बैक टू माई भ्लग। छोटी छोटी बूंदे हैं, वो फुसफुसाती हुई बूंदे पानी की गिर रही है। मौसम बहुत बिगड़ गया है। अभी तक सूर्य नारायण की दर्शन नहीं हुई है। हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है, देखो। और कपड़े सुखाए थे जो कल धो के, उनकी हालत ऐसी है। यहाँ पे जूते सूखे हुए हैं। ये बीबू के जूते हैं, धो के सुखाने के लिए छोड़ा था। अब ये काला पड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। मैं गर्म पानी लेके छत पे आई हूँ पूजन के बाद तिलक करके। तो आज का दिन ऐसा है और दिन की शुरुआत भी इसी तरह से हो रही है। बच्चों की छुट्टी है आज, क्योंकि आज है सैटरडे। तो उन लोगों को खिलाना भी पड़ेगा, खाना बनाना भी होगा। आज की दिन की जो शुरुआत है, बहुत ठंडी शुरुआत हो रही है। मौसम भी ठंडा है और तबीयत अभी भी उतना कुछ खास नहीं ठीक है। तब भी कोशिश तो करेंगे ना। देखो, ये हमारा फ्लैग है। जब हवा चलता है ना, तो इस तरह से ये मस्त अपनी पूरी जो भी शान है, शान और शौकत के साथ इस तरह से फैलता है। जय नेपाल, जय बजरंगबली। तो यहाँ पे मैं बच्चों को फ्राइड राइस बना के दे रही हूँ। तो बहुत राइस बच गया था शाम का, और वेदर भी अच्छा नहीं है, तो बच्चे लोग फ्राइड राइस बहुत पसंद करते हैं। तो आज बेटी भी घर पर है, तो इन्हें भी थोड़ी थोड़ी करके सिखाना तो पड़ेगा ना। तो इन लोगों को खाना खिलाकर, ये रसोई घर है उसको भी साफ रखना पड़ेगा। साफ करूँगी, तो धीरे धीरे कर रही हूँ। हम जो गृहिणियाँ होते हैं, उन्हें थोड़ी थोड़ी काम करने की आदत तो होती है। चाहे आप बीमार पड़ो, कुछ भी हो, तो थोड़ी थोड़ी काम करने से ही उन्हें खुशी मिलती है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही केस है। तो मैं धीरे धीरे करूँगी। का जो रेगुलर वाला काम है वो तो करना पड़ेगा। बच्चे अभी छोटे हैं ना, खुद बना के खा सकते हैं। इन्हें घंटा भर हो गया है खाते हुए, अभी तक वो ख़त्म नहीं किए। तो यहाँ का जो भी चूल्हा है और सिंक है, इसको साफ़ किया। यहाँ पे बर्तन की हालत आप लोग देख सकते हो। सुबह से अभी तक एक राउंड बर्तन यहाँ पे है। सुबह से अभी तक का एक राउंड देखो यहाँ पे है। तो इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। ये भी तो हमारा ही ड्यूटी होगा ना। तो इसे साफ़ करते हैं, उसके बाद गर्म पानी पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट भी करते हैं। तो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिया है। कप पे देखो कितना ज़्यादा, और यहाँ पे और नीचे वाला जो था उसको भी साफ़ किया। ये सिंक मुझे हमेशा बर्तन के बाद साफ़ ही चाहिए, वो साफ़ किया। और निचले वाला जो हिस्सा है, इसको भी पानी डाल के मैंने साफ़ किया। वो एक कटोरी बचा है, उस कटोरी को भिगोने के लिए छोड़ दिया है। कल फिर उसे साफ़ कर लूँगी। पूजा के जो बर्तन थे उसे भी साफ़ किया। और यहाँ पे मैंने गरम करने के लिए छोड़ दिया है पानी। वहाँ पे बिल्ली का वो देखो, ये बच्चे लोग तो मुझे परेशान करके रखे हैं। ये क्या है, जो भी है, इसे हम अंदर लाएंगे या फिर इसे रहने की जगह दे देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी देखो, ये दो बच्चे हैं और ये बच्चों के साथ ही घुल मिल गया है। अभी ये गाने सुनते सुनते काम किया था, तो मेरे मोबाइल पे जो चार्ज है वो भी नहीं है, तो फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रहा है। बाहर का मौसम बहुत अंधेरा है। अभी देखो, मेरे पैर में ऐसा लगा है, बहुत दुख रहा है।
पता नहीं, ये शायद कल बच्चों को लेने गई थी, पानी अंदर घुस गया उसकी वजह से है या क्या है, ऐसा हो रहा है। अभी बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कपड़े वहाँ पे वैसे रखे हुए हैं, वो सब गीले कपड़े हैं। तो मैं यहाँ पे बर्तन मांजने के बाद आ गई हूँ। अब 1 कप गर्म पानी तो बनता है, तो सोच रही हूँ गर्म पानी ले लूँ। दिन में हम सो नहीं सकते हैं ना, खासकर जब आप लोग फास्टिंग में हो तो सोना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं सोई हूँ। वरना मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि छोटी सी पावर नैप ले लूँ, मगर नहीं सोऊंगी, रात को ही सोऊंगी। अंधेरा होने को है, अभी दोपहर का बजा होगा 2-3 बजे। देखो धूप तो नहीं है, 1-2 पक्षियाँ उड़ रही हैं, तो मौसम का हाल कुछ ऐसा है। ये बिल्ली और बच्चे के साथ है। कितनी बार बोलती हूँ ये बच्चे लोग को, चप्पल यहाँ पे जमा मत करो, उधर रखो, वहाँ पे रैक है, तो सुनते नहीं है। बच्चों के साथ ऐसा मसला तो हो ही जाता है। खुद के लिए गर्म पानी, यहाँ पे मसाला चाय बन रहा है, शायद ये दूसरी बार बन रहा है, इसलिए ये बर्तन का हालत ऐसा है। ऐसा एक बर्तन होता है क्या आप लोगों के घर में? हमारे घर में एक बर्तन ऐसा है जिसमें दिन भर चाय बनते ही रहती है। तो अभी भी मिसेस आपको टकलाए चाय बनी है, तो इसका हैंडल भी टूट गया है। बहुत ये इजी भी है और ये बहुत मोटा है। अगर बर्तन मोटा हो तो चाय पकाने में और ज़्यादा देर तक हम चाय पकाने की जो आदत हमारे होती है ना, उसी हिसाब से बर्तन ठीक है। मैं कितनी बार फेंकने की कोशिश कर गई इसको, बहुत बार फेंका है मैंने, फिर भी किचन में आ जाता है, तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो अभी पियेंगे गर्म पानी। संतरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई खाने की हिम्मत नहीं कर रहा है मौसम की वजह से। ये क्या हो गया देखो हमारे घर में, ये तो पीछे पीछे पूछ बन के दोनों चल रहे। पुकू डोंट टच, नो यू डोंट, नो नो नो, पास डोंट टच, पुकू नो। तो अभी हम निकल गए थे इवनिंग वॉक के लिए, थोड़ी देर दोनों बातें करते करते। और कुछ ठंड लग रही है ना, तो बैठे बैठे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। तो शरीर को गर्म करने के लिए भी अभी मैं तो चल रही हूँ। हम दोनों ये बात करते करते चल रहे हैं। तो आप लोग वॉक कर रहे हो ना, अब मैं पैदल चलने का जो कार्यक्रम है उसको अब मैं नित्य करने वाली हूँ। फिर से थोड़ी सी रिकवर कर लूँ खुद को, उसके बाद तो ये रेगुलर हो जाएगी। क्या है ये मिस्टर साहब कोटा, ये है क्या? आप क्या कर रहे हो? ये हथियार क्यों दिया है इसको? तो ये कब से ये कर रहा था, इसको मिल गया हथियार, देखो लकड़ी का। तो बाप बेटे एक जैसे ही है, तो बेटा ने मन किया तो बाप ने बना दिया। ये कोई खेलने की चीज है क्या? ये खेलने की चीज नहीं है बासु। ये है हमारा वेज वाई वाई। बहुत ठंड है बाहर, तो ये लोग वाई वाई खा रहे थे, मुझे बनाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे अपना करामत दिखाया है। ये भूट के तल के नहीं करना होता है ना, ये तो बॉयल वाटर में भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो थोड़ी वेजीज मैंने यहाँ पे डाल दी है, ये अच्छी तरह से उबल जाए तो इसके बाद हम रखेंगे ऊपर में सीजनिंग, तो ये रेडी हो जाता है। इसका जितना भी झोल हो ना उतना अच्छा लगता है मेरे को तो, मगर मैं अभी तो नहीं खा रही हूँ ना, ये ऐसा तो हमने खाना छोड़ दिया है, 90 देर तक हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे बन रहा है वेज वाई वाई। ये तो बताना ही भूल गई, ये है टमाटर और धनिया की चटनी है ना, जो यहाँ पे है ये। इसके साथ इसको ऊपर रख के जब सूप इस तरह से पियेंगे ना लोग, जो खाने वाले लोग हैं वो पियेंगे ना, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है देखो। और स्वाद की जो जादू होती है ना, वो बनाने वाले इंसान के तरीके में भी होती है, उसके हाथ में भी होती है जादू। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड होता है ना, ऑलरेडी फ्राइड होता है नूडल्स, तो इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं लगती मेरे को।
तो मैंने ये सब सब्जी भी कच्चे ही लिए है, तो इससे बॉयल आते आते ये सब्जी भी पक जाती है। ये तो हम कच्चे भी खाते हैं ना। ये 3 सब्जी जो मैं यहाँ पे डाला है, वो तीनों सब्जी हम कच्चे भी खाते हैं, तो अच्छा ही होगा। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाला है। इसमें उबाल आ गया है, तो लास्ट में मैं टेस्टिंग पाउडर इसमें रखने जा रही हूँ। इसको ज़्यादा फुलाना नहीं होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ज़्यादा फुला के नहीं बनाती। अब इतने में ही सब कर लेंगे और खाते खाते ये फूल भी जाएगा। अभी बन के तैयार हो गया है गरम गरम सूपी नूडल्स। तो ये अचार डाल रही थी आप, डाल लो अचार डाल लो। कितना अच्छा दिख रहा है और भाप भी बहुत अच्छी तरीके से छोड़ रहा है, बहुत गरम गरम है, बहुत मस्त होता है। अगर ऐसे रेनी डेज हो और विंटर हो तो इसका स्वाद बहुत अच्छा है। यू आर वेलकम छोरी। हम गर्म पानी पियेंगे अब। गर्म पानी लेके ऊपर आ गए। मैं अभी जस्ट पाठ को ख़त्म करके जॉब करके मैं आ रही हूँ। ये बिल्ली फिर से दरवाजे पे है। माता रानी का स्तुति करके आ रही हूँ। थोड़ी दूध फ्रिज खोल के देखा, थोड़ी दूध है, थैंक गॉड, वो गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। तो देखो यहाँ पे अब मैं सोच रही हूँ कि इसको रख लूँ। देखो चाहे जो भी हो जाए इसको रखना चाहिए घर पे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जो होगा देखा जाएगा। ये अंदर भी आ गया है, तो इसको बैठने की जगह का व्यवस्था करके इसे खाना दे दूँगी। मैं अंदर चला गया। देखो मैंने यहाँ पे इसे, राइस तो हमारे घर में था नहीं, भात था नहीं, तो मैं दूध में ये चिवड़ा पोहा डाल के इसे खिला रही हूँ। तो स्लीपिंग बैग एक व्यवस्था मैंने किया है। ये टिकेगा नहीं एक जगह पे, मुझे पता है, फिर भी आ गया है अंदर, तो इसे वेलकम करना चाहिए। जानवर है, बेजुबान है, तो इसको तृप्त करूँ, ये खुश हो जाए तो अच्छा ही होगा। अगर बुरा भी होगा तो सही नियत से किया है मैंने, तो जो होगा देखा जाएगा। कितने मज़े से खा रहा है। तो वहाँ पे मैंने स्लीपिंग बैग भी दिया है उसे। बैठेगा या नहीं बैठेगा मुझे पता नहीं है। वैक्सीनेशन के बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि ये कहाँ का है, किसका है, पता नहीं है, मेरा नहीं है, तो मुझे डर भी लग रहा है। ये आ रहा है, हमेशा हमेशा न करता है, बाहर बैठता रहता है, म्याऊं म्याऊं करता है, तो मैं रोक नहीं पाई। अंदर मैं इसे ले आई हूँ। ये किसका है, अगर किसी का है तो प्लीज़ इसे ले जाइए, अगर नहीं है तो रख लूँगी मैं इसे। कैसे रखना है, क्या करना है, क्या व्यवस्था चाहिए, वैक्सीनेशन का क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। हाँ, जब तक केक खा रहा है तब तक मैं इस माला को अपनी जगह पे रखूँगी और मेरा उधर का जो काम है मैं उसे ख़त्म करके हाथ और पैर धो के फिर आऊँगी, फिर मिलते हैं। पूरी प्लेट सफाचट कर दी इसने। अभी तो मैं ये ढूंढ के लाई हूँ, मेरे स्टोर रूम से मुझे ये मिला। इसकी अंदर मैं स्लीपिंग बैग रख के इसे बैठा दूँगी, अगर बैठा तो, है ना। और इसका पोटी और सुसु का क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता है। बहुत डरते डरते मैं इसको अपने परिवार में शामिल कर रही हूँ। जो होगा माता रानी की कृपा है, उन्हीं का समय चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, तो उसी दिन से ये आया है। तो देखते हैं। मुझे डर इस बात की है कि अगर इसे रखूं तो चैन से बंध कर मैं रख नहीं पाती। यहाँ पे और भी बिल्लियाँ हैं, काली बिल्लियाँ इसे काट रही थी, ये सब बच्चे लोग बोल रहे हैं, तो इसको बांध कर तो हम नहीं रख पाते हैं, वो किधर किधर जाएगा, है ना। तो इसी बात की चिंता है मुझे, और कोई चिंता नहीं है। देखो परमात्मा का दिया हुआ है, हम जो खाएंगे उसे खिला देंगे, थोड़ी क्या ही करना पड़ेगा, है ना। फिर भी कैसे इसे पालते हैं, कैसे रखते हैं, पता नहीं है ना।
तो सुसु पोटी कैसे मैनेज होगा ये भी पता नहीं है, तो थोड़ी अंदर डर सा हो रहा है। देखो अभी ये इधर उधर डोल रहा है। मत, नो 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 सूरी। इस तरह से बैठाया है, ये बैठ नहीं रहा है। देखो मुझे लगा इसे ठंड लगा होगा क्योंकि बाहर बहुत ठंड था। ये बैठ ही नहीं रहा है, देख रहा है इधर उधर। क्या करूं मैं, इसे कैसे रखूं? ये बैठ जाए, अगर इसी में ये बैठ जाए, इसको एक्सेप्ट ये कर ले तो कितना अच्छा होता ना। बाद में हम अरेंजमेंट करवा देते कुछ। अभी यहाँ पे खुद को छुपा लिया है इसने। देखते हैं यहाँ ठहरेगा या नहीं ठहरेगा। अभी तो अंदर है, देखो पता नहीं क्यों अंदर छिप गया है। शायद इसे ठंड लगी हो, अपने आप को वो गर्म कर रहा हो, पता नहीं कुछ। थोड़ी देर तो मैं देखूंगी यहाँ बैठकर, उसे देखूंगी वो क्या करता है, कहाँ जाता है। अगर वहाँ पे बैठ गया तो कितना अच्छा होता ना, गर्म भी रह लेता हो, प्रॉपर जगह भी हो जाती। अगर उसने उस जगह को एक्सेप्ट कर लिया तो अंदर बिठाने में भी हम लोगों को इजी रहती। देखते हैं, जो उनकी मर्जी है। ये अपना मुंह बाहर नहीं कर रहा है, कुछ तो नहीं होगा ना इसे। तो अंदर वो चल तो रहा है, देखो दिखता है, मुंह बाहर नहीं कर रहा है। मैंने बोला तो उसने देख लिया। देखो ऐसे वेव करता है कि वो सब कुछ समझता होगा। मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे बैठ रही हूँ थोड़ी देर। वो क्या करता है, वो अगर कंफर्टेबल खुद को कर ले तो मैं चली जाऊँगी। तो देखते हैं इसका क्या है अभी का हाल खबर क्या है। हाँ, इस तरह से बैठा है। भगवान करे इस जगह को ये एक्सेप्ट कर ले। इसको ठंड बहुत लगी है, इसको ठंड बहुत लगी है, इसको ठंड बहुत लगी है। इसको कुछ ना हो, वो से कुछ ना हो। तो अब मैं भी चली जाती हूँ, मुझे भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। एंटीबायोटिक खाना है और जो रेगुलर वाली दवाई है एंटीबायोटिक के साथ, उसे भी खाकर सो जाना है। शरीर जो है रेस्ट मांग रहा है तो रेस्ट दे देते हैं। सुबह फिर जल्दी भी उठना है, बच्चों का स्कूल है, कुछ काम भी है मेरा पर्सनल, जिसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाना होगा। तो वहाँ की लंबी कतार वाली प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है पता नहीं है। अभी सो जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। जितने भी लोग आप प्यार कर रहे हो, मुझे खुशी हो रही है। आशा करूँगी आप लोग मुझे गाइड करते जाओगे और मैं करते ही जाऊँगी। थैंक यू सो मच। और मैंने अभी यहाँ पे बैठ रही थी, ये बिल्ली को वहाँ छोड़कर मैं यहीं लिविंग रूम में बैठकर मैं एडिटिंग कर रही थी। तो मैंने 1-2 कमेंट देखा था, व्हाट अबाउट कैट। वो लोग पूछ रहे थे, मुझे अच्छा लगा और मैंने सारे कमेंट भी पढ़े उसके बाद। तो भरोसा एक मिलता है, क्योंकि पूछने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, सलाह देने के लिए भी लोग चाहिए रहता है ना। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहना, कमेंट करते रहना और प्यार करते रहना। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।